दानशील पड़ोसी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम अहमद था। वह रमजान के दौरान अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाता था। हर शाम जब सूर्य अस्त होता और रमजान का इफ्तार उपवास तोड़ने का भोजन नजदीक आता, अहमद अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी अतिरिक्त भोजन बनाता था। उसके पड़ोस में एक विधवा महिला फातिमा रहती थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। फातिमा कठिनाई से अपने परिवार को पालती थी, लेकिन रमजान के दिनों में उसे अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया। अहमद ने देखा कि फातिमा के घर में अक्सर इफ्तार के समय शांति थी और उसने उसे मदद करने का फैसला किया। एक शाम अहमद ने विशेष भोजन तैयार किया, चावल, मुर्गा और खजूर। उसने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ भी जोड़ी और फातिमा के घर की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो फातिमा ने उसे खुशी से स्वागत किया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। अहमद, आपका यहाँ आना किस लिए? उसने पूछा, उसकी उपस्थिति की सराहना करते हुए। मैं आपके और बच्चों के लिए कुछ खाना लाया हूँ, कृपया मेरे साथ इफ्तार करें, अहमद ने उत्तर दिया। फातिमा की आंखें आभार से भर गईं। उसने अहमद को अंदर बुलाया और जब वे सब एक साथ बैठे तो उन्होंने न केवल भोजन साझा किया बल्कि कहानियां, हंसी और समुदाय की खुशी भी बांटी। जैसे जैसे रमजान के दिन चलते गए, अहमद ने हर शाम फातिमा के घर जाने का निर्णय लिया। जल्द ही उसने देखा कि बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। उनके भोजन के बाद वह उन्हें नबियों की कहानियां सुनाता, उनमें विश्वास, धैर्य और दृढ़ता के मूल्य सिखाते। एक रात भोजन के बाद बच्चों ने अहमद से दया की कहानी सुनाने के लिए कहा। उसने उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया के बारे में सुनाया, जिसने दूसरों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया, खासकर रमजान के दौरान। बच्चे आंखें खोलकर सुनते रहे, उन कहानियों में निहित नैतिक शिक्षा ग्रहण करते रहे। जैसे जैसे रमजान का अंत नजदीक आया, अहमद ने फातिमा और उसके बच्चों में बदलाव देखा। वे खुश थे, अधिक लगे हुए थे और परिवार और मित्रता से परे उन्होंने समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति भी दयालुता दिखाना शुरू कर दिया। रमजान की आखिरी रात अहमद ने फातिमा के पास एक छोटा उपहार लाया, उनके बच्चों के लिए ईद के लिए नए पारंपरिक कपड़े। फातिमा अभिभूत हुई, इस विचारशील इशारे के लिए शब्दों की कमी महसूस कर रही थी। अहमद ने उत्तर दिया, यह सिर्फ हमारे समुदाय में साझा प्यार और दया का एक छोटा सा प्रतीक है। याद रखें, रमजान की आत्मा हमारे कार्यों में सारी दुनिया भर में जीवित रहती है। जब उन्होंने एक साथ ईद का जश्न मनाया तो फातिमा ने महसूस किया कि रमजान का असली सार केवल उपवास करने में नहीं बल्कि इस पवित्र महीने के दौरान दया और उदारता के बंधनों को बनाने में है। निष्कर्ष, अहमद और फातिमा की कहानी यह याद दिलाती है कि रमजान केवल खाने पीने से परहेज करने का महीना नहीं है बल्कि रिश्तों की पोषण, खुशियां बांटने और जरूरतमंदों की मदद करने का भी है। ऐसी कहानियां मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वे दया, उदारता और सामुदायिक भावना के मूल्यों को रमजान के बाद भी बनाए रखें। अगर आपको इस कहानी में कोई विशेष बदलाव या किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।